अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर एक समाअत हुई है। समाअत काफ़ी तवील थी, लगभग 95 मिनट पर मुहित इस समाअत के अंदर आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने माजी के मौक़िफ़ से कुछ वो आप कह सकते हैं उनके उस मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली देखने में आई है और वो बुनियादी तौर पर नुक्ता है फुल कोर्ट की तश्कील का। अब आते हैं आज की समाअत के आगाज़ की तरफ। जो समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत में आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने एक दरख्वास्त आई है फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से, मगर फैसल सिद्दीकी साहब उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। फिर साथ उन्होंने ये कहा कि चलें एक और दरख्वास्त आई है और वो दरख्वास्त दायर की है अहमद हुसैन साहब ने, जो वकील हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के। तो उन्होंने साथ साथ ये कह दिया कि जवाद ख्वाजा साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कि जब तक फैसल सिद्दीकी साहब नहीं आ जाते कमरा अदालत के अंदर, आप अपनी दरख्वास्त के ऊपर बताएं। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी तौर पर सिर्फ अदालत से ये चाहते हैं कि हमें कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं जो मेरे मोक्कल हैं यानी जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने दरख्वास्त ज़ाती हैसियत में दी है, बतौर साबिक चीफ जस्टिस उन्होंने ये दरख्वास्त नहीं दी और ना ही वो इसकी कोई मशहूरी चाहते हैं कि किस ऑफिस को उन्होंने होल्ड किया है। उनको किसी भी तरह की कोई प्रिविलेज यहाँ पर दरकार नहीं है। बतौर एक आम शहरी के वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनके इस मौक़िफ़ की तायद की और खुशाइंद उसको कहा। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनकर अच्छा लगा, जवाद ख्वाजा साहब बड़े गोशा नशी आदमी हैं और हम इसी बात से की वजह से उनकी कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ताहम ये बात भी तय है कि ये जो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, इसकी एक सोल रीज़न भी जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त थी, जिसको देखकर हमने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। ताहम हम ये भी जानते हैं कि जवाद ख्वाजा साहब एक गैर सियासी शख्सियत हैं। फिर जब अहमद हुसैन साहब अपनी नशिस्त पर बैठ गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? इस सिद्दीकी साहब इज़ इन हाइडिंग। यहाँ पर वो फैसल सिद्दीकी साहब का पूछ रहे हैं जो सिविल सोसाइटी की जानिब से वकील हैं। करामत अली उनके आप कह सकते हैं दरख्वास्त गुजार हैं, जिनकी जानिब से उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। गुज़िश्ता रोज़ जो दरख्वास्त दायर की फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फिर इसी दौरान चीफ जस्टिस को बताया गया कि वो अभी कमरा अदालत में मौजूद थे, समाअत से कुछ देर कबल ही बाहर गए हैं, वापस आ रहे हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप आ जाएँ और आप अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो आप वो दे दें, तो क्या आपके पास कुछ कहने को है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने 102 ज़ेर हिरासत PTI के उन कारकुनान के नाम अदालत के सामने रखे और अदालत को ये भी बताया कि इनमें से कौन कौन है जिन्होंने मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, किन किन जगहों पर, किन किन शहरों में किस किस ने हमले किए, उनकी तमाम तर तफसीलात जो है मेंशन है और साथ साथ ये भी मेंशन है कि इनको कहाँ कहाँ अब रखा हुआ है। फिर अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर एक वजाहत की। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाया है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे 9 मई के वाक़यात में, और जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग प्रॉपर जो इंक्वायरी है उसके बाद ही किसी को हमने उठाया है। अगर इस तरह हम गैर ज़रूरी तौर पर उठाते तो ये तादाद 102 नहीं 1002 तक जा पहुँचती, मगर हमने सोच समझ कर बड़े ही एहतियात के साथ लोगों को ज़ेर हिरासत लिया है, ये जानते बूझते कि ये लोग मुलविस थे और डायरेक्टली इनका कोई उसमें अमल दखल था। यहाँ पर जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आपने किसी को वापस भी किसी की हवालगी की है जब आपने इंक्वायर किया मामले को, और उसके बाद क्या आप इस नतीजे पर पहुँचे कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस मामले में मुलविस नहीं है, लिहाजा हम उसको वापस करते हैं, या ऐसा कोई केस आपके सामने नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने उठाया ही उन लोगों को है जिनका हमें मालूम था कि ये मुलविस है, लिहाजा वापसी की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। फिर यहाँ पर जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उनकी जानिब से कुछ पर्टिनेंट सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इनको किस इंक्वायरी के तहत उठाया है, कोई वहाँ पर आपके सामने कोई शवाहिद भी होंगे, वो शवाहिद आप सामने रखें। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम वायरिस की तरफ नहीं जा रहे, अभी तो हम फुल कोर्ट का मामला देख रहे हैं। और उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं वो अदालत में आ गए, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और उन्होंने बताया कि किस तरह फुल कोर्ट की तश्कील इस वक्त नागुज़ीर है। उनकी जो दरख्वास्त है उसका मतन हम आपको गुज़िश्ता रोज़ बता चुके हैं कि किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ
तावीलें दी हैं, अदालत के सामने रखी हैं कि क्यों कर अब इस मामले के अंदर फुल कोर्ट की तश्कील जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। ताहम चीफ जस्टिस आज मेरे लिए ये काफ़ी हैरान कुन था कि चीफ जस्टिस वाज सो इंक्लाइंड, वो जो मुत्तफिक नज़र आ रहे थे टू सम एक्सटेंट, अगर मैं कहूँ फैसल सिद्दीकी साहब की इस दरख्वास्त से जिसमें वो फुल कोर्ट तश्कील देने की बात कर रहे हैं, जबकि माजी में यही चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो न सिर्फ इस केस पे बल्कि दीगर भी इलेक्शन वाले केस के अंदर या दीगर मुकदमात में फुल कोर्ट बेंच बनाने से गुरेजा रहे। और इस मुकदमे में भी जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से इवन दो उनके साथी जजेस की जानिब से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की बात की गई, तो चीफ जस्टिस ने उस बात को मुस्तरद कर दिया और उस मामले को टेकअप ही नहीं किया। अब जाकर एक ऐसी दरख्वास्त आई है जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपरेंटली है, जिससे दीगर दरख्वास्त गुजार अग्री नहीं कर रहे। सिर्फ एक फैसल सिद्दीकी साहब हैं या उनके अपने जो पिटिशनर हैं करामत अली सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी की जानिब से यह दरख्वास्त दायर हुई है, सिर्फ वही ये चाहते हैं। और साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो भी उनके इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। मगर हैरान कुन लम्हा आज की समाअत में वो था जब तमाम दरख्वास्त गुजार एक साइड पर खड़े हो गए और उन्होंने इस दरख्वास्त की जिसमें फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है इसकी मुखालफत की है। और सबसे पहले एतजाज़ अहसन साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि इस मौके के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना मेरी समझ से बालातर है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और मैं नहीं समझता कि अदालत को इस मामले को अब मज़ीद तूल बख्शना चाहिए। फुल कोर्ट बेंच अदालत ने अपनी तौर पर बनाया था जब तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल 9 रुकनी लाजिर बेंच तश्कील दिया। 2 जजेस ने मुखालफत कर दी इस बेंच में शामिल होने से, उन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बन गया। एक जज के ऊपर हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। अब 6 जो जजेस पर मुश्तमिल बेंच है ये फुल कोर्ट ही है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि अब अदालत को मज़ीद फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। और फिर जो दीगर वकला हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए। उनमें लतीफ़ खोसा साहब थे, उन्होंने भी अदालत को यही बात उनके सामने रखी कि इस मौके के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अदालत को चाहिए कि अब इस मामले को दफन कर दे कि फुल कोर्ट तश्कील देना है। उन्होंने साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा, क्योंकि इससे कबल एतजाज़ अहसन साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग इस वक्त फ़ौज के पास ज़ेर हिरासत हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई फिज़िकल हार्म नहीं हो रहा। जबकि उन्होंने सुप्रीम पब्लिक इम्पोर्टेंस का भी हवाला दिया। फिर लतीफ़ खान खोसा आए जो कि वकील हैं एतजाज़ अहसन साहब के, उन्होंने कहा कि मैं पार्शली एतजाज़ अहसन साहब की तमाम बातों से मुत्तफ़िक हूँ मगर कुछ बातें मैं अपने तौर पर कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी एक तवील प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की, मैंने ये हालात कभी नहीं देखे और जो आज इस मुल्क में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। और वो ये समझते हैं कि इस मौके के ऊपर जो फुल कोर्ट की तश्कील देना है ये सिर्फ और सिर्फ मामले को लटकाने के मुतरादिफ है। फिर एतजाज़ अहसन साहब दोबारा से आए और उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला यहाँ पर कहा। एतजाज़ अहसन साहब ने चीफ जस्टिस से अपनी नशिस्त पर खड़े होकर कहा कि मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहिए। उस पर जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने अंग्रेजी का एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि दिस माइट बी एन अटेम्प्ट टू डिनाई द कोर्ट फ्रॉम द फाइनेस्ट मूवमेंट इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान which is to be performed by this court या by your lordships, उन्होंने कहा। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जुमला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जजेस को बैरिस्टर एतजाज़ अहसन यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं कि वो इस मुकदमे को सुने और वो जो हिस्ट्री है वो इन द मेकिंग है यहाँ पर, और वो हवाला दे रहे हैं कि अब जाकर अगर अदालत ने इस तरह के जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं उनको एक्सेप्ट किया तो फिर जो हिस्ट्री है वो आपका नाम तो ज़रूर लेगी मगर ऑब्वियसली उसके जो तासुरात होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब अदालत के पास एक मौका है हिस्ट्री राइट लिखने का, उस पर अब देखते हैं कि अदालत इस पर आगे कैसे लेकर चलती है। फिर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा, ह्यूमन एंगल की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एक बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत है, जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब बात कर रहे हैं कि उनके साथ फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, मैं उस बात से अग्री नहीं करूंगा क्योंकि मेरे एक मौकल एतजाज़ अहसन साहब हैं और इस मुकदमे में एक और जुनैद रज़ाक साहब हैं जिनका साहबजादा इस वक्त फ़ौज के पास ज़ेर हिरासत है और मेरी इत्तलात के मुताबिक उनके साथ फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा।
और मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालत फुल कोर्ट की जानिब जाती है तो फिर इस दौरान मेरे मौक्कल को जुडिशल कस्टडी में सौंपा जाए, उसकी जुडिशल कस्टडी उसको दी जाए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, उनके वकील आए यहाँ पर, उनके सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच पर मुकम्मल भरोसा है। और एक बात उन्होंने बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प बात है ये, उन्होंने कहा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला होता है, चाहे वो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस का हो या 10 जजेस का हो, वो हर एक पर बाइंडिंग होता है। ये नहीं हो सकता कि आज मेरी मर्जी का फैसला नहीं आया तो मैं उसको मानूं नहीं, ये कोई मंतक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि 6 फाजिल जजेस अगर इस मुकदमे को सुन रहे हैं, ये आईनी मुकदमा है, उनको इसको डिसाइड करना चाहिए और हम सब पर लाजिम है जो भी फैसला है उसको कबूल करें। फिर ज़मान खान वर्दक एक दरख्वास्त गुजार हैं, कराची जो रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश हुए, उन्होंने भी अदालत के सामने ये बात रखी, लेकिन उनका एक जुमला बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि मैं सलमान अकरम राजा की बात से अग्री करता हूँ। अव्वल तो इस मौके के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देने का जवाज़ नहीं बनता, मगर फिर भी अदालत समझती है फुल कोर्ट बनाना है तो इस दौरान जुडिशल कस्टडी में इन 102 अफराद को दे दिया जाए। फिर शोएब शाहीन साहब आए, उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल होने के ऊपर एक काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा कि लोगों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो चुके हैं। इस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा इस मुकदमे को तूल बख्शने के मुतरादिफ है और मकसद बज़ाहिर नज़र ये आता है कि अदालत को तकसीम किया जाए, जजेस को तकसीम किया जाए, फैसले के आने से पहले ही फैसले को मुतनाज़ करने की कोशिश है। ये शोएब शाहीन साहब की जो बातें हैं वो तल्ख ज़रूर है मगर हकीकत के करीब भी हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग का फैसला है वो तो ठीक था, वो तो 5 जजेस का फैसला था, सब उससे मुत्तफिक हैं और उनकी राय से ही मुत्तफिक हैं। मगर उसी बेंच ने जब दूसरा फैसला दिया तो इनकी बेंच के ऊपर इनके एतराज़ात भी आना शुरू हो गए और इनको फिर बेंच नापसंद भी होने लगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी का फैसला आए तो बेंच की बले बले करें और अपनी मर्जी का फैसला ना आए, अपनी तवक्कुआत के बरक्स फैसला आए तो हम उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दें। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन लेंथ आज तमाम आर्ग्यूमेंट्स को सुना और सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस मामले के ऊपर अपना फैसला महफूज रखते हैं। हम अभी जाएंगे, आपस में मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट में अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच गए तो हम कमरा अदालत में वापस आ जाएंगे और केस की हेयरिंग को रिज्यूम करेंगे। अदरवाइज ऑफिस आपको एड्रेस कर देगा, बता देगा कि अदालत क्या चाहती है या हम कल तक मुकदमे की समाअत मुलतवी करेंगे। बहरहाल हम कमरा अदालत से बाहर आए, खबर वगैरह फाइल की, बीपस दिए और वापस जब कमरा अदालत में गए तो अदालती अमले की जानिब से ये अनाउंस किया गया माइक के ऊपर कि अदालत मुकदमे की समाअत कल करेगी। अब 2 इम्कानात हैं। एक इम्कान ये है कि अदालत कल कमरा अदालत में आकर ही अनाउंस करे आया फुल कोर्ट तश्कील दिया जा रहा है या नहीं। अदरवाइज अदालत आज शाम तक एक तहरीरी मुख्तसर हुक्मनामा जारी करके उसमें आगाह कर सकती है कि आज जो आपस में जजेस की मुशावरत हुई है, जो डिस्कशन हुई है, वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, आया फुल कोर्ट तश्कील दे रहे हैं या नहीं। मुख्तलिफ क्या सराहियाँ हो रही हैं, जो अदालती रिपोर्टर्स हैं उनकी अपनी अपनी राय है। मैं अपनी राय अक्सर महफूज रखता हूँ। इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। एक बड़ा दिलचस्प नैरेटिव सामने आया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया या फुल कोर्ट की तरफ वो गए तो ऑब्वियसली मामला थोड़ा सा लटक जाएगा और जब मामला लटक जाएगा तो इस दौरान हो सकता है चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशल कस्टडी का तो ऑर्डर ना करें इन लोगों की, 102 लोगों की, मगर उन लोगों के हवाले से एक ऐसा ऑर्डर सामने आ जाए जो ईद से कबल आपको याद होगा आया था, जब टेलीफोन पर राब्ते और मुलाकातों का अदालत ने डायरेक्शन दी थी और एक हुक्म इम्तना अदालत जारी कर दे उस वक्त तक, जब तक फुल कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेता इन दरख्वास्तों को, उस वक्त तक किसी का भी मिलिट्री ट्रायल ना हो। खैर, अभी तक ये सिर्फ क्या सराहियाँ हैं, देखते हैं। क्योंकि मेरी जो आज की अंडरस्टैंडिंग है, जो आज की समाअत से मुझे अखज़ मैंने किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अब शायद चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने और मामला थोड़ा सा आगे जाए। क्योंकि ऑब्वियसली आपके दौर में जब किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होगा तो वो लेगेसी तो आप नहीं छोड़ के जाना चाहते। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।